अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्रैमर रूल पढ़ेंगे वर्सेस इन्वर्जन रूल। यानी कि ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज़ होती हैं नाइन्थ क्लास में और फर्स्ट ईयर में। और क्रैमर रूल वर्सेस इन्वर्जन रूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रैमर रूल की कि क्रैमर रूल की बैकग्राउंड क्या है। तो गैब्रियल क्रैमर इन 1750 में सबसे पहले क्रैमर रूल के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद कॉलन मैकलॉरन पब्लिश स्पेशल केसेस इन 1748। तो उनके बाद उन्हें 2 साल पहले इन्होंने कॉलिन मैकलॉरन ने भी कुछ स्पेशल केसेस जो थे पब्लिश किए थे। बहरहाल गैब्रियल क्रैमर का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है और ये मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जाने जाते हैं। जैसे इन्होंने क्रैमर रूल बनाया, उसके बाद क्रैमर्स थ्योरम, उसके बाद कर्व्स, क्रैमर्स पैराडॉक्स, ये तीन इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। एंड ही वाज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। तो जेनेवा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया और मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ये टीचर्स थे। इसके अलावा क्रैमर्स रूल इज आल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड, कि इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं यानी लिमिटेशंस हैं, यानी कि कहाँ पे ये जाके अप्लाई नहीं होता। तो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स। तो अगर इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल्स एक जैसे हैं तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा मेथड था इन्वर्जन रूल का। तो इन्वर्जन रूल में कैले, जिबॉन्स्काई एंड गिलबर्ट इन 1974 में इनके कंट्रीब्यूशन थी। और उसके बाद एकी एंड रिचर्ड इन 1980 में इन साइंटिस्ट की, मैथमेटिशियन की कंट्रीब्यूशन थी इन्वर्जन मेथड को बनाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं इनका इस्तेमाल और इनको क्वेश्चंस को किस तरह इन्होंने इनकी मदद से हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम ये मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये 3, इसका कोफिशिएंट -6 है। इसके बाद y का कोफिशिएंट -2 है और ये y का 4 है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे करते हैं शुरू हम काम। इक्वल के बाद वाली वैल्यू हमारी आगे आ रही। तो ये है a, ये x है, इक्वल b। तो x इक्वल a इनवर्स b। तो ये था इन्वर्जन मेथड से। लेकिन उससे पहले हम, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या है, हम पहले वैल्यू लिखेंगे और 3 -6 -2 4। डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और फिर -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 -6, तो 3 4 × 12, माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आता है, सो एज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 आए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो इसलिए उनका सॉल्यूशन सेट जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। सो इट्स सॉल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल। तो ये आगे हल नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमने
क्रैमर से भी सॉल्व करना और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट ये इक्वेशंस है, तो इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इनके कोफिशिएंट को हमने लिखना है। तो x का कोफिशिएंट 2 है, नीचे x का कोफिशिएंट 3 है, इस तरह y -2 है और y +2 है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम xy, और उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी 4 6। तो ये मैट्रिक्स है, ये x है इक्वल b। तो x फाइंड करने के लिए हम a इनवर्स b फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 2 3 -2 और 2। तो डिटर्मिनेंट में ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 और -2 × 3। तो 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 to 6। तो इसका आंसर आ गया 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एज इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so its solution set is possible। तो सबसे पहले हम इसको क्रैमर रूल से करेंगे। यहाँ तक ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये दोनों के लिए सेम है, यानी क्रैमर रूल से करें या इन्वर्जन से करें, हमने ये स्टेप्स करने हैं। अब क्रैमर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो ए है इसका जो पहला कॉलम है इसकी जगह पे हमने बी वाला लिखना है, यानी 4 और 6 को हम रिप्लेस करेंगे। 2 और 3 की जगह पे क्या करेंगे, 4 और 6 को लिखेंगे। बाकी जो नंबर -2 और 2 ये वैसे लिख देंगे, और इसका हम ऐसे मालूम करेंगे जैसे हमने डिटरमिनेंट मालूम किया था। 4 को 2 से करेंगे और 6 को -2 से करेंगे। ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12, इक्वल आ जाएगा 20 के। अब हम मालूम करेंगे ए वाई के लिए क्या करेंगे, अब हमने जो पहला कॉलम है ए का वो तो सेम रख लेना, जबकि दूसरा कॉलम जो है उसको रिप्लेस करेंगे बी के साथ, यानी 4 और 6 के साथ। और इसको भी हमने उसे जैसे डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 2 × 6 -4 × 3, ये आ जाएगा 12 - 12 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हमने 0 आ भी जाए तो हमने आगे सवाल रोकना नहीं, आगे चलना है सवाल में। अब हम x फाइंड करेंगे। x फाइंड करने का मेथड क्या होता है, ax डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ax की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये 20 है। 20 को हम डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो आंसर आएगा हमारे पास 2। इसी तरह y फाइंड करना है तो फार्मूला बनेगा ay/ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है और ए डिटर्मिनेंट की 10 है, 0/10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट में जवाब आएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 और फिर 0 लिख के ये हमारा जवाब आ जाएगा क्रैमर रूल में। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, यानी ये 2 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, ये 2 इस जगह पे आ जाएगा, तो इनकी हमने जगह चेंज करनी है। ये 2 है और ये 2 है, चूँकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए सेम लिखेंगे। जबकि ये जो कॉर्नर वाले हैं इनके हम साइन चेंज करें, -3 बनेगा +2 बनेगा, तो -3 और ये +2, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब हमने फाइंड करना इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए
ओवर डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का आंसर निकाला हुआ मैंने 2 -3 2 और ये 2, जबकि डिटर्मिनेंट का आंसर हमने ये वाला लिखना 10। इसको मैं साइड पे ले आऊँगा तो बनेगा 1/10 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब मैंने सबसे पहले ये फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है। तो x में x और y आ जाएगा, जबकि a इन्वर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 1/10 2 -3 2 और 2, और साथ में b की वैल्यू हमारी 4 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, 1/10 को वैसे ही छोड़ देंगे, जबकि a और b को हम एडजॉइंट को और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 2 को 4 से करेंगे, 2 × 4, दरमियान में प्लस लगाएंगे और इस 2 को 6 से करेंगे। इसी तरह -3 को 4 से करेंगे, जबकि इस 2 को 6 से करेंगे। 4 × 8 +12 -12 +12 1/10, ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 0। अब ये जो 10 है ये 20 पे भी डिवाइड होगा और 0 पे भी डिवाइड होगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 और 0। तो आंसर आपका ग्रामर रूल से निकले या इन्वर्जन मेथड से निकले, दोनों आंसर आपके सेम होंगे, यानी x की वैल्यू 2 है और इन्वर्जन और y की वैल्यू 0 है। इस तरह ग्रामर और इन्वर्जन मेथड दोनों को हमने कंपेयर करके हल कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इनबॉक्स करें। खुदा हाफिज़।